सारी नेकियां करने के बावजूद आदमी आखिरी उम्र में, आखिरी लम्हात में ऐसा काम कर बैठता है, ऐसा कुफरिया जुमला उसके मुंह से निकल जाता है जिससे सारी की सारी ज़िंदगी के उसके अमल बिल्कुल ज़ाय हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। और बाज़ दफ़ा सारी ज़िंदगी इंसान की गुनाहों में गुज़रती है, बिल्कुल आखिर उम्र में आकर वो ऐसा अच्छा काम कर गुज़रता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे इतना खुश होता है कि उसकी सारी ज़िंदगी संवर जाती है। इस एतबार से मर्द और औरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई फ़र्क नहीं रखा है कि इस्लाम के जो फ़राइज़ मर्दों पर हैं वही औरतों पर भी हैं। अलबत्ता बाज़ चीज़ें शरीयत ने ख़वातीन के लिए बड़ी आसानी पैदा कर दी। एक मौके पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं चाह रहा हूँ कि मैं आज सिर्फ इसी एक हदीस के हवाले से आपके गोशगुजार बात करूँ और इंशाअल्लाह ये वक्त इसी में पूरा हो जाएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 बातें बयान फरमाई और ये बड़ी प्यारी बातें हैं और बड़ी औरत के लिए यूँ समझिए कि बायस इज़्ज़त हैं, बायस तफ़ाखुर हैं, फ़ख्र का बायस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर औरत 4 काम कर ले, 4 काम, ईमान लाने के बाद, इस्लाम कबूल करने के बाद, मुसलमान होने के बाद, शिरक और कुफ्र से ताइब होने के बाद, अपनी इस्लामी ज़िंदगी में अगर 4 काम कोई औरत कर ले तो फरमाया फल तदखुल मिन अय्यवाबिल जन्नत शात, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस औरत से क़यामत वाले दिन ये कहेगा तुझ पर जन्नत के 8 दरवाजे खुले हैं जिससे तेरा जी चाहे दाखिल हो जाए। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और 8 दरवाजे, हालांकि एक बंदा अब घर के भले 10 दरवाजे हों लेकिन एक बंदा जब भी घर में दाखिल होगा तो किसी एक ही दरवाजे से दाखिल होगा। उसके लिए 10वें दरवाजे खोलने का कोई मकसद नहीं है और फ़ायदा भी नहीं है। एक ही बंदा है, या तो 10 बंदे आ रहे हैं मुख्तलिफ सीमतों से, फिर तो आदमी कह सकता है कि सारे दरवाजे खुले, तू इस तरफ आ जा, तू इस तरफ आ जा, तू इस तरफ आ जा। अगर एक ही बंदा है आने वाला तो घर के किसी एक दरवाजे से वो दाखिल होगा, वो दाखिल हो जाएगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये कहना कि जन्नत के 8 दरवाजे तुझ पर खुले हैं, ये जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ मर्दों के लिए भी आपने इस्तेमाल फरमाया। आपने फरमाया बाज़ लोग ऐसे हैं जो रोज़ा कसरत से रखते हैं और जन्नत का एक दरवाज़ा है रैयान जो सिर्फ रोज़ेदारों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है और रोज़ेदारों के लिए खुलेगा और रोज़ेदार उस दरवाजे से दाखिल होंगे। बाज़ लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में नमाज़ों की बड़ी कसरत होगी, यानी फ़राइज़ जो पंजगाना नमाज है ये तो होगी, लेकिन नवाफिल, तहज्जुद वग़ैरह, दीगर नवाफिल, इशराक, दीगर जो भी वक्त उसको मिलता था नफिल पढ़ता था, उसकी ज़िंदगी में नफिल नमाज की बड़ी एक हैसियत रही है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए वो एक अलग से दरवाज़ा खोलेगा जिसमें से वो दाखिल होगा। किसी ने कसरत से हज किए होंगे और ख़ास अल्लाह की रज़ा के लिए किए होंगे और कोई फ़ख्र या किसी किस्म की कोई और बड़ाई मकसूद या अलहाज लिखवाने के लिए उसने नहीं किए, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए उसने किए, अल्लाह उसके लिए एक मखसूस दरवाज़ा खोलेगा। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा शख्स भी है, कोई ऐसा शख्स भी है जिसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोले जाएं? ये पूछने वाले सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल सुनते ही फ़ौरन कहा अंत मिनहुम या सिद्दीक़, ऐ सिद्दीक़ तू उन्हीं में से है जिनको जन्नत के 8 दरवाजे आवाज़ देंगे कि आ हम में से दाखिल हो जा। यानी बाज़ की ज़िंदगी में नमाजें भी आला दर्जे की, रोज़े भी आला दर्जे के, हज उम्रे भी आला दर्जे के, सदक़ात खैरात भी आला दर्जे की, पूरी ज़िंदगी नेकियों से ऐसी मुज़य्यन होगी और ऐसी खूबसूरत सजी हुई होगी कि जन्नत के 8 दरवाजे जो जिस जिस इबादत के लिए मखसूस था उस बंदे में चूँकि सारी बातें होंगी, लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन वो सारे दरवाजे खोल देगा कि तू जिससे चाहे तेरा दी चाहे उसमें दाखिल हो जा। बात हो रही थी कि आदमी जब दाखिल होता है तो वो किसी एक दरवाजे से दाखिल होता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का 8 दरवाजे खोलना किसी खातून के लिए और ये कहना कि जिससे तेरा जी चाहे दाखिल हो जाए, ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे आपका कोई अजीज़, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त जिससे बिल्कुल आप भाइयों की तरह बल्कि भाइयों से भी बढ़कर बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत ज़्यादा गहरी अक़ीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं। अब वो पूछता है कि जी मैं परसों आपके यहाँ, आकिल भाई मैं परसों आपके यहाँ आना चाहता हूँ,
تو آپ بتائیے کون سا ایسا وقت ہے جو آپ کے سونے میں مخل نہ ہو، آپ کے کھانے میں مخل نہ ہو، آپ کی مصروفیات میں مخل نہ ہو؟ کوئی ایسا فرصت کا وقت بتا دیجئے، میں اس وقت حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو آگے عاقل بھائی کہتے ہیں ارے بھائی آپ تو بالکل بیگانوں والی بات کر رہے ہیں، ارے ہمارے گھر کے سارے دروازے آپ پر کھلے ہیں، جب چاہیں آ جائیں۔ یہ جو جملہ ہے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ میں نے تمہارے اندر اور اپنے اندر کوئی فرق نہیں رکھا، آپ 24 گھنٹے، آپ کے لیے نہ میرا سونا رکاوٹ ہے، نہ میرا کھانا رکاوٹ ہے، نہ میرا آفس رکاوٹ ہے، نہ میرا کوئی اور کام رکاوٹ ہے، آپ جب چاہیں مجھے ملنے کے لیے آ سکتے ہیں، ہمارے گھر کے دروازے ہر وقت آپ کے لیے کھلے ہیں۔ اللہ رب العالمین وہ یعنی یہ جملہ جو ہے سامنے والے بندے کے لیے عزت کا باعث ہوتا ہے، اس کے لیے وقار کا باعث ہوتا ہے، تکریم کا باعث ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس بندے کی جس پر جنت کے 8 دروازے کھولے گا، یا اس خاتون کی جس پر جنت کے 8 دروازے کھولے گا، یہ تکریم کر رہا ہے کہ اے نیک بخت، تجھ پر جنت کے میں نے 8 دروازے کھول دیے ہیں، جب چاہے جس وقت چاہے اس میں سے داخل ہو جائے، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ اور ان 8 دروازے کھلنے کے لیے اللہ کے پیغمبر نے جو کام بتائے ہیں وہ صرف 4 ہیں، 4 کام ہیں۔ وہ 4 کام اگر عورت کر لے تو جنت کے 8 دروازے اللہ رب العالمین اس پر کھولے گا۔ گویا ایک کام کرنے سے 2 دروازے کھلیں گے، 2 کام کرنے سے 4 دروازے کھلیں گے، 3 کام کرنے سے 6 دروازے کھلیں گے، اور 4 کام کرنے سے 8 دروازے کھلیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے یہ تقسیم کی ہے کہ 4 کام اگر عورت کر لے، جنت کے 8 دروازے اللہ رب العالمین اس پر کھول دے گا۔ اس میں پہلی شرط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے وہ یہ ہے صلت خمسہا، بالکل آسان شرط۔ فرمایا صلت خمسہا، یہ جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، 5 وقت کی نمازیں ہیں، وہ عورت ان 5 وقت کی نمازوں کو پڑھے۔ یہ بھی قید نہیں با جماعت جا کے پڑھے، یہ بھی قید نہیں حرم میں جا کے پڑھے، یہ بھی قید نہیں مسجد میں جا کے کہیں پڑھے، گھر میں بھی پڑھے لیکن پڑھے۔ مسجد میں بھی جاتی اچھی بات ہے، اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن اگر نہیں جاتی تو وہ ثواب جو مرد مسجد میں جا کے پاتے ہیں اس کو وہی ثواب گھر میں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اتنی رعایت دی ہے، مرد مشقت کر کے، محنت کر کے، تکلیف اٹھا کر وہ اجر پاتا ہے، اور عورت کو گھر بیٹھے اے سی کے اندر بغیر تکلیف بغیر مشقت کے وہی اجر دے رہا ہے جو مرد وہاں دھوپ میں جا کر کے وہ اجر پا کر کے آتا ہے۔ یہ کتنی سہولت کی بات ہے۔ فرمایا صلت خمسہا، یہ جو 5 نمازیں ہیں، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، یہ 5 نمازیں اگر وہ پابندی کے ساتھ ادا کرے عورت تو یہ سمجھو ایک کام اس کا ہو گیا اور جنت کے 2 دروازے اس پر کھل گئے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بڑی آسانی رکھی ہے۔